Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel after my pregnancy. I'm starting again blogging and my study. और स्टडी को मैंने बीच में बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं दिया है, बट हाँ कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा रुकावट में रही। और अभी यहाँ मॉर्निंग के बज रहे हैं 3:24 और अलार्म मैं लगाती हूँ 2:40 मिनट्स 45 मिनट्स ऐसे करके मैं लगाती हूँ। बट हाँ उठते उठते टाइम हो जाता है, अलार्म बजते रहते हैं और वो सपने में ऐसा लगता है कि कुछ और ही हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब नींद खुलती है तो पता चलता है अलार्म बज रहा है और उठ के पढ़ना है, क्योंकि नींद का बैंड बजा हुआ है। जब से प्रेगनेंसी के बाद से बेबी हुआ है, बहुत ज़्यादा नींद दिन में भी और रात में भी डिस्टर्ब रहती है। तो अभी मैं 4 से 6 दिन से ये 3 बजे मॉर्निंग में उठना स्टार्ट की हूँ। और मॉर्निंग में मैं पीती हूँ अपनी ये हर्बल टी, ब्लैक टी, और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। तो मॉर्निंग में उठने का सबसे बड़ा मोटो मेरा ये रहता है। जब प्रेगनेंसी भी थी तब भी मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे ज़रूर उठ जाती थी, 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि उस टाइम ठंडी का टाइम था और आराम से 6:30 पौने 7 बजे तक मैं पढ़ लेती थी। तो मैं ज़रूर उठती थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अपनी लाइफ में जैसे हर काम को रोज़ करते हो, तो आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उस काम को भी रोज़ करना चाहिए। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी स्टडी और बेबी मेरे सो रहे हैं, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। पिछले 15-20 दिन से इनकी सोने का टाइमिंग जो है वो थोड़ा अच्छा हुआ है, नहीं तो पूरी रात जगते थे और दिन में भी, रात में भी कोई टाइमिंग कुछ समझ ही नहीं आता था। और जब से शिवांश स्कूल जाने लगे हैं तब से मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, दिन में भी और रात में भी। तो मैंने स्टडी के 3 स्लॉट्स बनाए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है टारगेट बना के पढ़ना, और टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो बहुत मोटिवेशन फ़ील होता है। पहले मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी कि मेरे साथ की पढ़ने वाली मेरे फ्रेंड्स लोग काफ़ी टाइम निकाल लेते हैं, वो पढ़ाई कर लेते हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, कोचिंग जाते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। और बट मैं अब अपनी लाइफ की सिचुएशन से अपने आप को मैंने ढाल लिया है कि हाँ मुझे इसी में अपनी मेहनत करनी है, इसी लाइफ में स्ट्रगल करके मुझे अपने सपने को अचीव करना है। मेरी लाइफ बहुत स्पेशल है और मुझे एक स्पेशल प्लेटफॉर्म मिला है खुद को साबित करने का कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करते हुए भी मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। मेरी मॉर्निंग की स्टडी की स्टार्टिंग होती है स्क्वायर एंड रूट्स याद करने से एंड मल्टीप्लेट्स याद करती हूँ। उसके बाद इस तरह से मैंने हर सब्जेक्ट्स के बनाए हुए हैं सिलेबस। तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो अभी मैंने पिछले 1 हफ्ते में कंप्लीट किया है। और साइंस का ये पोर्शन है और आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये 62 वीडियोज़ हैं और मैं ऐसे जितने वीडियोज़ कंप्लीट हो जाते हैं उनको कट करते जाती हूँ, जिससे मोटिवेट फील होता है। और ये है मेरी छोटू सी टारगेट बुक, जिसमें मैं डेली के टारगेट्स भी बनाती हूँ और वीकली टारगेट्स भी बनाती हूँ, और एक मैं मंथली टारगेट बनाती हूँ। उन मंथली टारगेट्स को मैं वीकली डिवाइड करती हूँ और उस वीकली टारगेट को मैं डेली डिवाइड करती हूँ। तो इस तरह से जब टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है और पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए और भी ज़्यादा अंदर से हैप्पीली इच्छा होती है कि हाँ स्टडी की जाए। यहाँ पे उठ गए हैं बाबू। हर 1.5-2 घंटे में होती है इनकी फीडिंग टाइम, और उसके बाद फिर ये सो जाते हैं। तो रात में मेरा ये लगा रहता है 1.5-2 घंटे के बाद फिर 10 मिनट के लिए उठना। तो अभी लेकिन बहुत अच्छा हो गया, थैंक गॉड कि ये सोने लगे हैं रात में, वरना रात में खेलते थे, जगते थे, तो मुझे भी जगना ही पड़ता था। और अभी मैं इनको फीडिंग करा के फिर सुलाऊंगी एंड देन फिर स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी। कल इनका सेकंड वैक्सीनेशन है और फर्स्ट वैक्सीनेशन में इन्होंने बहुत परेशान किया था। आई होप सेकंड वैक्सीनेशन थोड़ा अच्छा जाए। तो कल है इनका सेकंड वैक्सीनेशन और उसके बाद देखते हैं क्या होता है कल। तो कल का डे थोड़ा पैनिक रहने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं। ये है मेरा छोटू सा बल्ब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको जला के मैं पढ़ती हूँ ताकि और सभी लोगों को सोने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठ के पढ़ती हूँ। क्योंकि ये बल्ब जो होता है वो पास में होता है और यहाँ पे सारा इधर उधर का काम करते करते 3:15 साढ़े 3 बजे के मैं उठी हूँ और हो गए टाइम 4:10। ऐसे ही बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है एंड फिर भी जो टाइम मिलता है उसको प्रॉपरली हमें यूज़ करना है, उसको खुद के लिए प्रोडक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे टाइमर सेट करने के बाद मैं
6 बजे तक अपनी स्टडी को करती हूँ। और मैंने अभी तक 2-3 एग्ज़ाम दिए हुए हैं कॉम्पिटिटिव, जिसमें मेरे कुछ नंबर से रह गए हैं। मुझे उन चीज़ों का कुछ दिन जब मेरे रिज़ल्ट्स आते हैं मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है, बट मैं कभी भी उन चीज़ों में खुद को दबने नहीं दिया। मैं हमेशा खुद को मोटिवेट किया, उन चीज़ों से निकाला है, क्योंकि मुझे एट द एंड पता है कि मेरी स्टडी बहुत सारे कामों में या इन सब चीज़ों को, लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम मेरा जो है वो मैं बेवजह अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर उन चीज़ों को मैं सही जगह इन्वेस्ट करने लगूँ तो उसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। और मैंने अपने लाइफ में अपने स्ट्रगल से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, एंड मैं भगवान का बहुत थैंक यू करती हूँ कि अगर स्ट्रगल आपकी लाइफ में आता है तो हमेशा वो आपको कुछ सिखा के ही जाता है। और नाउ अ डेज़ मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कि आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर सकते हो, इसलिए हमेशा अपने टाइम को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो जहाँ से आपको खुशी मिले, आप कहीं आगे बढ़ सको, आप अपने सपनों को पूरा कर सको, क्योंकि आप खुश रहोगे और आप आगे हो और सक्सेस हो तभी लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में लोग आपकी अच्छाई से खुश होने वाले नहीं हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चाहिए और आपकी दौलत और शोहरत देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्टडी करते हुए बज गए हैं 6 और सुबह हो चुकी है, और मुझे आज प्रेस करना है शिवांश का ड्रेस। मैंने शाम को धुल के रखा था। इनका ड्रेस प्रेस करने के बाद इनकी सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करूँगी और फिर मैं जाऊँगी किचन में। फिर सबको जगाने के बाद सबके लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद लंच वगैरह बनाऊँगी, नाश्ता और टिफ़िन शिवांश का लंच बनाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं फ्री होती हूँ, एंड इसके बाद नहा के पूजा करने के बाद नाश्ता करने के बाद स्टार्ट करती हूँ अपना सेकंड स्लॉट। तो फाइनली गाइस शिवांश और उनके पापा चले गए हैं, और शिवांश की गाड़ी आती है सुबह 6:30 बजे, तो मैं 6:30 बजे उनको नहीं भेजती हूँ। शिवांश का स्कूल भी 8 बजे का है और उसके पापा का भी 8 बजे का ही है ड्यूटी, तो वो उसको उधर से छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। और शाम को शिवांश गाड़ी से आता है, क्योंकि उस टाइम उसके पापा फ्री नहीं होते कि उसको लेके आए, तो शाम को वो गाड़ी से ही आते हैं। और सुबह में मैं जानबूझ के गाड़ी से नहीं भेजती हूँ कि सुबह में उतना जल्दी जाके स्कूल में परेशान होंगे। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और 8:30 8:40 हो रहा है। तो अब मैं नाश्ता करूँगी, एंड नाश्ता करने के बाद स्टार्ट करूँगी अपना सेकंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट मैंने सुबह में कंप्लीट कर लिया था, तो इस टाइम मेरे जो जीके जीएस है उसमें मेरा ईवीएस, ज्योग्राफी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं 3 और लेके चल रही हूँ सब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट स्लॉट में 3 स्लॉट पढ़ती हूँ। फर्स्ट स्लॉट मेरा होता है 2.5 घंटे का, सुबह का होता है। उसमें मैं पढ़ती हूँ साइंस। तो पॉलिटी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो 11 घंटे का है, 1 शॉर्ट वीडियो उसको डाउनलोड किया है, और उसको मैं 11 डेज़ में उसको फिनिश करने वाली हूँ। मतलब इस मंथ मेरा कंप्लीट होगा पॉलिटी, मैथ का आधा पोर्शन एंड साइंस का आधा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि साइंस का एक चैप्टर मैं एक दिन में कंप्लीट कर रही हूँ, जो मुझे सुबह में 2.5 घंटे मिलते हैं। तो अभी देखते हैं टारगेट जो बनाया मैंने आपको अपना टारगेट दिखाया है, उसी टारगेट पे मुझे चलना है। तो सेकंड स्लॉट मेरा होता है मैथ का, फर्स्ट स्लॉट मेरा होता है साइंस का, और थर्ड स्लॉट जो होता है वो मेरा होता है पॉलिटी का। तो मेरा मोटो यही है कि इस मंथ मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, और थर्ड स्लॉट में मैं फिर स्टार्ट करूँगी अपनी रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी काफ़ी चैप्टर्स पढ़े हैं, पर मैंने उन चैप्टर्स को लिख के रखा हुआ जो हार्ड लगते हैं मुझे, जो भूल गए हैं या फिर हार्ड लगते हैं, जिसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो चैप्टर्स में फिर रीजनिंग का स्टार्ट करूँगी पॉलिटी की जगह पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। इनकी मालिश वगैरह हो गई है, एंड ये कर रहे हैं निन्नी निन्नी। तो अभी 11 बजे इनका नहाने का टाइम है, तब तक ये निन्नी कर रहे हैं। अगर बीच में उठेंगे तो फिर इनको मम्मा बेबी टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में इनका ही टाइम होता है, इनको ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। अपना बाद में इनके बाद जो टाइम बचता है फिर खुद को करना होता है, चाहे वो अपनी स्टडी हो चाहे दूसरे काम हो। तो अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, बाकी सारे काम मैं कर चुकी हूँ, और इसीलिए मैं जल्दी सुबह उठती हूँ कि मैं अपनी थोड़ी स्टडी भी कर लूँ और सारे काम भी फटाफट कर लूँ। तो अभी 11 बजे इनको नहलाना है, तब तक मैं बीच में 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ती रहूँगी, और बीच में बाकी इनका फीडिंग का थोड़ा रहता है, तो वो ध्यान देना पड़ता है मुझे। और फिर अभी स्टडी करूँगी, फिर 11 बजे इनको नहलाऊँगी, फिर उसके बाद स्टडी करूँगी। फिर शिवांश आते हैं 1:30 बजे, तो 1 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ कि उनके खाने पीने की तैयारी करूँ, क्योंकि जब दोनों लोग साथ में होते हैं तो हैंडल करना और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि वो इसको खिलाने के चक्कर में प्यार ही करता है, बट उसके हार्श हैंड की वजह से ये रोने लगता है और चोट लगने की डर होती है। वो भी अभी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। और ट्रस्ट में ये बहुत 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 बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम ये है कि 2 बच्चों को हैंडल करना। तो बस उसके बाद शाम का काम, फिर उनको सुलाती हूँ, उनको खाना पीना खिला के उनको थोड़ा उनके साथ खेलती हूँ, फिर उनको सुलाती हूँ, और उसके बाद फिर शाम का काम फिर जो भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी।
यहाँ हो गया शाम का टाइम और बाबू के वैक्सीनेशन के बाद ये थोड़ी देर सोए थे तो मेरा एक वीडियो सिर्फ मैथ का कंप्लीट हो पाया और उसके बाद से ये काफ़ी परेशान है दर्द से और बुखार से, तो बस लगातार मैं इसी को संभाल रही हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।